क्या योगी सरकार ने जातिगत रैलियों पर रोक लगाकर सपा का पीडीए खत्म कर दिया, या समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने इसका चालाकी से रास्ता पीडीए चौपाल से ढूंढ लिया? अगर आप सोचते हैं कि रैलियां बंद होना छोटी बात है, तो अभी रुक जाइए। आज का ही खुलासा यूपी की सियासत को उलट पुलट देगा। आज हम पूरी गहराई से बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उस सख्त आदेश की, जिसने जातिगत रैलियों, सभाओं और चौपालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के आधार पर उठाया गया है। आदेश के प्रमुख बिंदु ये है कि कोई भी जाति आधारित राजनीतिक रैली या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इससे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर जाति का प्रचार, गर्व जताना या दूसरों से अपने आप को ऊपर बताना प्रतिबंधित है। एफआईआर में जातिगत का उल्लेख बंद हो गया है और जातिगत बैनर, पट्टियां या वाहनों पर स्लोगन लगाना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पुराने फैसलों पर आधारित है, जैसे प्रवीण छत्री की याचिका, जिसमें एफआईआर में जातिगत उल्लेख से होने वाले भेदभाव की बात कही गई थी। लेकिन ये रैली बैन आखिर क्यों? क्या ये 2027 चुनावों से पहले विपक्ष को कमजोर करने का तरीका है? आइए हम इसकी हर परत को खोलते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति से अपना ग्राउंड वर्क और सत्ता संघर्ष तय कर रही है, जहां अखिलेश यादव जाति आधारित रैलियों और चौपालों के जरिए वोट जोड़ते हैं। लेकिन अब ये रैली प्रतिबंधित सभा की पूरी रणनीति पर सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ एक रोचक बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने तो रैली बैन का चालाकी भरा रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन बाकी नेता इससे कैसे निपटेंगे? अब हम इस रैली बैन के पीछे की राजनीतिक रणनीति को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला यूपी की सियासत का सबसे बड़ा हथियार रहा है। अखिलेश यादव गुज्जर, जाट, यादव या दलित समूहों की रैलियों और चौपालों के जरिए सीधे वोटरों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार भाटी, जो गुज्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं, में गुज्जर चौपाल नाम से कई रैलियां आयोजित की थी। उन्होंने नए आदेश के बाद तुरंत एक रास्ता ढूंढ लिया, रैली का नाम बदलकर पीडीए चौपाल कर दिया और सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि गुज्जर शब्द हटाकर पीडीए का इस्तेमाल करें, ताकि रैली बैन से टकराव ना हो। उनका कहना है कि ये रैलियां सामाजिक जागरूकता और एकजुटता के लिए हैं, ना कि जातिगत टकराव के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या ये सपा का स्मार्ट बचाव है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जातिगत रैलियों को रोकने का मकसद भेदभाव खत्म करना है, लेकिन भाटी का पीडीए ट्विस्ट विपक्ष को रैलियों के जरिए वोट जोड़ने का रास्ता दे रहा है। विशुद्ध राजनीतिक नजर से देखें तो ये रैली बैन योगी सरकार का एक दांव है। जातिगत सभाओं को बंद करके बीजेपी का हिंदुत्व और एकता का एजेंडा मजबूत हो रहा है। लेकिन आलोचनात्मक रूप से कहें तो ये विपक्ष की रैलियों को कुचलने का हथियार लगता है। इस पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। योगी सरकार से पूछा कि हजारों सालों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ते समय जाति के नाम पर गंगा जल छिड़काव का मुद्दा उठाया, जो बीजेपी ने धार्मिक परंपरा बताया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि रैली बैन संवैधानिक है, लेकिन इसका समय 2027 चुनावों से ठीक पहले संदिग्ध लगता है। एसपी का पीडीए वोट बैंक ओबीसी, दलित, मुस्लिम 40% तक पहुंचता है, लेकिन रैलियां बंद होने से ग्रास रूट मोबिलाइजेशन कमजोर पड़ सकता है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि निषाद पार्टी की जातिगत रैलियां भी होती हैं, तो क्या उन्हें भी नाम बदलना पड़ेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब हम उत्तर प्रदेश की समग्र सियासत पर इस रैली बैन के संबंधित प्रभाव की चर्चा करते हैं। अगर ये प्रतिबंध सख्ती से लागू हुआ तो समाजवादी पार्टी को पीडीए रैलियों की रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। जाति आधारित सभाओं पर रोक से वोटरों को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा और 2027 में एसपी का वोट शेयर 5 से 7% तक गिर सकता है। इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। जातिगत विभाजन कम होकर राष्ट्रीय एकता का संदेश जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया तो ओबीसी, दलित समुदाय में गुस्सा बीजेपी के खिलाफ उफान मार सकता है।
राजकुमार भाटी का पीडीए चौपाल जैसे ट्विस्ट से एसपी रैलियों को बचा सकती है, लेकिन और तो और निषाद या राजभर जैसी पार्टियां अपनी जातिगत सभाओं के नाम पर बदलने पर मजबूर होंगी। जो भाजपा के सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बीजेपी का जाति मुक्त एजेंडा मजबूत हुआ था, लेकिन अब ये रैली बैन विपक्ष को एकजुट करने का मौका दे सकता है। लेकिन आलोचनात्मक नजर से देखें तो ये आदेश कागजी शेर ज्यादा लगता है। अमल में कितनी शक्ति होगी ये समय बताएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर योगी सरकार का ये जातिगत रैली प्रतिबंध यूपी की सियासत में भूचाल ला रहा है। पीडीए जैसी रणनीतियां फंस गई हैं, लेकिन चालाक नेता जैसे राजकुमार भाटी रास्ता निकाल लेंगे। ये बीजेपी का स्मार्ट कदम है, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने का मौका भी। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? पार्टियों को रैलियों से ऊपर उठकर मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे। अखिलेश को पीडीए को नॉन कास्ट वर्जन में बदलना होगा और बीजेपी को भेदभाव खत्म करने के वादे पूरे करने होंगे। 2027 से पहले ये रैली बैन अलायंस बदल सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि सियासत में जाति का खेल जारी रहेगा, बस नाम बदलकर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रैली बैन पीडीए को बैकफुट पर लाएगा या सपा इसका पूरे उत्तर प्रदेश में एक काउंटर अटैकिंग मूव तैयार करके बीजेपी को नॉकआउट कर देगी? कृपया नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये एनालिसिस और डीकोडिंग आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि राजनीति को समझना हर नागरिक का हक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।